गुड इवनिंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों से सब अपना वीडियो देख रहे हैं, बढ़िया मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम की। तो आगे देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 8.2 की तरफ। मैंने आपको टेबल बनाना इसमें वीडियो में सिखा दिया है, टेबल किस तरह से हमें बनानी है। तो अब आगे इसके 8.2 के क्वेश्चन समझिए, देखिए। तो हमारी एक्सरसाइज है 8.2 और 8.2 का हमारा क्वेश्चन है पहले का पहला। तो ये है साइन 60 कॉस 30 डिग्री फिर प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। अब इनकी हम वैल्यू पुट करेंगे। साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो गई, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। साइन कॉस टेन के मान तो आप याद कर लीजिए, बाकी जो सेक कोसेक और कॉट है उनको हम रिवर्स उल्टा करके निकाल लिया करेंगे, लेकिन साइन कॉस टेन के मान तो आपको याद होने चाहिए। तो और मैंने 8.1 का लास्ट वाला क्वेश्चन समझाया था, वो भी अच्छे क्वेश्चन से हैं। और 2 शॉर्ट वीडियो के क्वेश्चन हैं, उन्हें मैं इसमें बताऊँगा अभी। तो ये हो गया हमारा, इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 हो गया, और इसका इसमें करेंगे 1/4। तो 4 एलसीएम, तो ये हो गया 3 + 1, तो ये हो गया 4/4। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मान निकालना था। देखो शॉर्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन हैं, थोड़ा और तो बाकी आप क्वेश्चनों कर चुके हैं। ये 2 क्वेश्चनों को मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री ... cos 90 डिग्री। एक तो ये क्वेश्चन आ चुका है इसमें, तो इसका हमसे मान पूछा गया है। तो इसमें इसको हमने ऐसे उतार लिया, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री को ऐसे उतार लिया, cos 3 डिग्री को ऐसे उतार लिया। अब ... इन सभी के बीच में यहाँ पर जब कोई चिन्ह नहीं है तो ये सब क्या है, मल्टीप्लाई के चिन्ह हैं। ये सब यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई के चिन्ह हैं। तो इसी प्रकार जब हम इसका cos 90 का यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो इस 0 का पूरे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 0। तो उसका 0 वाला ऑप्शन उसमें सही है। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसका ये है, अभी आया हुआ है वो, कि यदि a का मान हमारा 90 से छोटा हो और बराबर हो, 90 डिग्री से a का मान छोटा हो, 90 के बराबर है, और 0 डिग्री से बड़ा है, 0 के बराबर है। यदि a का मान की अगर ये पोजीशन है तो हमसे पूछा गया है साइन a का मान। तो साइन a का मिनिमम मान बताओ। मैंने आपको साइन a का मिनिमम मान और मैक्सिमम मान बताए थे। साइन a का जो सबसे कम मान होता है वो -1 होता है, और साइन और कोस दोनों का, और जो अधिकतम मान होता है वो +1 होता है, और निम्नतम मान -1 होता है। लेकिन जब हमें इसकी शर्त दे दी है, उसमें एंगल जब -1 मान आता है साइन का, तो उसमें a का मान नेगेटिव में चला जाता है, तब -1 प्राप्त होता है हमें। यदि a के मान 0 और 90 के बीच में बिलोंग कर रहे हैं, तब हमसे पूछा है कि इसका अधिकतम और निम्नतम मान बताओ। तो इसमें इस यहाँ से a का मान हम 0 पुट करेंगे, तो साइन 0 का मान 0 आ रहा है, और ये तो इसका हो गया निम्नतम मान, यानी सबसे छोटा मान। जब a का मान 0 और 90 के बीच में बिलोंग करता है तो इसका मान साइन a का ही आएगा 0। तो उसमें 0 वाले ऑप्शन को हम करेक्ट कर देंगे। और यदि हम अधिकतम मान पूछता हमसे इसी क्वेश्चन का, तो साइन 90 डिग्री, तो इसका मान 1 होता है। तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे। ये दोनों शॉर्ट वीडियो के क्वेश्चन थे, बाकी ये वो आपने कर लिए हैं, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन अच्छे थे, इसलिए मैंने आपको ये बता दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन को समझिए, देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा पहले का फर्स्ट क्वेश्चन। ये पहले का मैं पहला बता चुका हूँ, अब दूसरा हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा इजी है, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री फिर प्लस के कोसेक 30 डिग्री। ये है क्वेश्चन, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो समझिए इसे। अब इसमें cos 45 की वैल्यू होती है हमारी 1/√2। अब sec 30, cos 30 का मान होता है √3/2। जब हम बात करेंगे sec 30 की, तो 2 क्या हो जाएगा, √3 फिर प्लस। अब ऐसे ही sin 30 का मान होता है 1/2, और जब हम बात करेंगे कोसेक 30 की, तो इसका मान आ जाएगा 2/1। अब इसमें 1/√2 को हमने ऐसे ही उतार लिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया √3।
अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो गया 2 एकम 2, फिर इसका इसमें कर देंगे तो ये हो गया 2√3। अब इसमें एक बात समझने वाली ज़रूर है यहाँ पे कि अगर मैं इस 2 का गुणा अंदर कर जाऊँ मैं, भाई 2 का गुणा हमें जैसे √3 में करना है तो इसका आंसर 2√3 आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे 1 मान के चलते हैं। जैसे x में यहाँ 1 मान के चलते हैं, यहाँ पे पावर 1 मान के चलते हैं, ऐसे ही इसमें √3 में हम यहाँ पे 1 मान के चलते हैं। तो इससे 2 का गुणा इसमें होगा 2 एकम 2 2√3। अगर हम इसका इसमें गुणा करके अगर मैंने ऐसे लिख दिया √6 तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इसको √6 से तब लिखा जाएगा यदि हमसे मल्टीप्लाई पूछा जाए √2 मल्टीप्लाई √3, तब आंसर √6 आएगा। यहाँ पर √6 हम नहीं कर सकते हैं। अब और इसके मल्टीप्लाई देखिए, जैसे हमें 2√2 का मल्टीप्लाई 3√5 में करना है तो हम इसका तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसका इसमें करते हैं। इसका इसमें करेंगे 2 3 6 और इसका इसमें करेंगे 6√10। तो इस तरह से इनके मल्टीप्लाई होते हैं। और यदि हम √2 का मल्टीप्लाई √2 में करने जा रहे हैं तो आंसर 2 आता है, स्क्वायर रूट हट जाता है यहाँ से। यदि हम 3√2 का मल्टीप्लाई हम केवल √2 में करना चाह रहे हैं तो 3, अब यहाँ पे ये हमने 1 माना तो 3 बन जा 3, ये तो 3 लिख लिया और इस √2 का √2 में करने पे 2 आ गया तो आंसर 6 आ गया। तो इस तरह से हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली, जो हमें नहीं पता है तब अगर हम इसका इसमें गुणा कर देंगे 2 का √3 में, यहाँ पे मैं इसका इसमें गुणा करके ये सही है। अगर मैंने यहाँ पर √6 लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। जैसे 2 का मान लो अंदर तुमने गुणा कर दिया तो गलत हो जाएगा, जबकि इसका सही आंसर कौन सा, ये वाला है। तो मैंने यहाँ पे ये आपको और अच्छी तरह से समझाने के लिए ये बता दिए दोबारा। अब यहाँ पर देखिए इसे आगे करते हैं 1/√2, ये हमने ऐसे उतार लिया। अब इसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो √3 अपॉन और ये हो गया हमारा 2 + के 2√3। अब इस फ्रैक्शन को हमने ऐसे उतार लिया और इसका हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल उल्टा कर दिया तो ये वैल्यू निकल के आई। तो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया √3 और इसका इसमें मल्टीप्लाई, अब यही वाली बात आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्या है 1, तो इसका इसमें करेंगे, ये अंदर ये मल्टीप्लाई तभी करते हैं जब दोनों स्क्वायर रूट में हो, वैल्यू हमारे वर्गमूल में हो, तब हमें हम ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब दोनों वैल्यू हमारी वर्गमूल में नहीं है, ये वर्गमूल में नहीं है, तो इसका फिर इसमें गुणा होगा तो 2 एकम 2, ये हो गया हमारा 2 एकम 2 और इसको √2 को ऐसे उतार लिया, फिर प्लस। अब इसका इसमें करेंगे तो ये 2 एकम 2, इस 2 का 1 में किया 2 एकम 2, इस √2 का √3 में करेंगे तो कितना आ गया √6। तो ये वाला आंसर आ गया यहाँ पे इस क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन को अगर हम पेपर में यहाँ तक करके आए तो यहाँ भी ये सही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को आप आगे भी थोड़ा करना सीखिए, कैसे आगे हम मान लो अगर हमसे ये प्रूव ही कराए, क्वेश्चन में प्रूव नहीं करा रहा है तो हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं। और मान लो हमसे प्रूव कराता कि ये वैल्यू इसके बराबर ला के दिखाओ तो इसको आगे समझो। फिर अगर प्रूव करने के लिए होता तो फिर इसे हम ऐसे करते √3 अपॉन ये हमने 2√2 ऐसे उतार लिया प्लस ये 2√6 ऐसे उतार लिया। अब इसमें ये हमारा जो ये अंश है, ये हर है, ये हर इस समय अपरिमेय संख्या है। हमें इसको परिमेय में बदलने के लिए हमें इसका चिन्ह बदल के गुणा करना होता है। तो अब जैसे सबसे पहले मैंने इसका चिन्ह बदल के ये लिया 2√2 माइनस और ये क्या ले लिया 2√6 और फिर इसी संख्या का आप ऊपर मल्टीप्लाई कर लो 2√2 माइनस के 2√6। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया इसी संख्या का हमने। अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो मैं यहाँ पे दोनों जगह प्लस का साइन लेता। अब हम किसी संख्या में ऐसे ऊपर नीचे सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ऐसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसका इसमें हम गुणा करते हैं आगे, तो ये फिर देखिए फिर वही समझने वाली बात है। इसको यहाँ पे 1 मान के तो इस 1 का 2 में करेंगे 2 एकम 2, इस √3 का √2 में करेंगे तो ये हो गया √6 फिर माइनस। अब इस 1 का इसमें करेंगे 2 एकम 2, इस √3 का 6 में करेंगे तो ये हो गया √18 अपॉन। अब नीचे इसको हमें कैसे करना है सॉल्व, ये देखिए समझिए। अब इन दोनों में ये हमारी a+ भी लिखा हुआ है, ये a- भी लिखा हुआ है। भाई ये हमने वैल्यू a मान ली, a + b, और ये हमारा लिखा हुआ है a- के b। हमें इसको a मान के चल रहे हैं, इसको b मान के चल रहे हैं। तो a + b a- b और a- b इसका सूत्र होता है a² - के b²। ज़रूरत पड़ने पर इसे हम ऐसे लिख लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इसे ऐसे लिख लेते हैं। तो अब इसमें कन्वर्ट कर दीजिए तो ये हो गया हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर माइनस और 2√6 का होल स्क्वायर। इस तरह से मैंने इसको लिख लिया। अब आगे जब हम इसको बढ़ करते हैं तो 2√6 माइनस के 2। अब इस 6 के फैक्टर करने पर 3 दूनी 6, तो कोई पेयर नहीं बनना, ना 2 का ना 3 का, तो इसको तो मैंने ऐसे लिख लिया है।
अब इसके फैक्टर करता हूँ मैं 3 3 या 9 2 या 18, 3 3 9 2 18, तो इनमें 3 का जोड़ा बन रहा है तो उसे बाहर निकाल लूँगा, इसलिए मैंने इसके गुणाखंड कर दिए हैं। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 बार, 2√2 मल्टीप्लाई 2√2, तो ये 2 दूनी 4 हो गया। इसका इसमें करने पर 2 आ रहा है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये 8 माइनस, अब ऐसे ही इसका इसमें करेंगे 2√6 मल्टीप्लाई 2√6, तो 2 दूनी 4, इसका इसमें करेंगे 6, तो ये कितना आ गया 24, तो ये हमारा आ गया 24 निकल गई। अब इसमें 3 बाहर निकाल लिया, 2√6 माइनस 2 इंटू इस 3 को जोड़ा बना के बाहर निकाल लिया, अपॉन ये माइनस के 16 बचे, इसमें से 2 कॉमन ले रहे हैं, तो ये बचा √6 माइनस, और ये यहाँ पे क्या बचा 3√2 बटे माइनस के 16। मैंने इन दोनों में से ये वाला जो 2 है, ये वाला ये कॉमन ले लिया, तो ये यहाँ पे लिख दिया कोष्टक में, और ये वैल्यू यहाँ पे लिख दी, इससे कट गया 8 बार। अब इस माइनस का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी माइनस की, तो आंसर आ गया 3√2 माइनस के √6/8। ये इस तरह से इसका आंसर निकल के आ गया। ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव हो गई, और इस माइनस को यहाँ से हट गया, तो ये आंसर आ गया। अगर ये वाली बात हमसे ये प्रूव करवाता क्वेश्चन में 3√2 माइनस के √6/8, तो ये पूरा क्वेश्चन हमें यहाँ तक करना पड़ता। अगर प्रूव नहीं करवाता तो फिर हम यहीं पर छोड़ सकते थे, लेकिन तरीके आपसे ये आना चाहिए नीचे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आगे। तो ये इस तरह का क्वेश्चन हो गया आपका, जो है अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। और मैं आगे बताऊंगा कल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझो, इनमें अपरिमेय संख्याओं का मैंने कैसे गुणा किया है उस चीज़ को समझो, किस प्रकार यहाँ पे फॉर्मूला नीचे यूज होता है, a + b a - b को a² - b², फिर इसको सॉल्व किया है, पूरा अच्छी तरीके से समझना। आप 2 क्वेश्चन उसके बता दिए मैंने शॉर्ट वीडियो के। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख के मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू मेरे प्यारे विद्यार्थियों।